शादी के बाद कोई भी ऐसी औरत नहीं जो ये चाहती हो कि उसके शोहर के साथ उसका रिलेशन ख़राब हो या आपस में दोनों की ना बने, लेकिन ना चाहने के बावजूद भी, सारी कोशिश करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी का रिलेशन ख़राब हो जाता है। और जिसकी सबसे ज़्यादा टेंशन फ़िक्र जो होती है वो एक बीवी को होती है, क्योंकि उसने ना तो घर से बाहर निकलना होता है, ना ही किसी से मिलना होता है। उसकी सारी सोच, उसकी हर ज़रूरत का दारोमदार उसके शोहर तक होता है। तो अगर शोहर के साथ ही उसकी ना बनती हो या शोहर के साथ ही उसका रिलेशन मजबूत ना हो, तो उस औरत से अकेली कोई भी इस दुनिया में नहीं हो सकती। वो जितना को खुद को अकेला फील करती है ना, ये वही जानती है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक है ना चाहने के बावजूद भी जो होती हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी का रिलेशन ख़राब होता है, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी। वीडियो पर आ चुके तो मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट करके आपने अपनी राय भी देनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो चलिए आज की रूटीन के साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप हम एक फैमिली की तरह रह सके, अपने मसले साथ डिस्कस कर सके और उनका कोई हल निकाल सके। फैमिली से याद आया, इंस्टाग्राम पे जितनी भी बहनें मुझसे बात करती हैं यूट्यूब के मामले में, चैनल के मामले में, जो कुछ करना चाहती हैं अपने लिए, अब देखें इतनी डिटेल से मैं आपसे बात करती हूँ, इतनी डिटेल के साथ आपको मैं समझाती हूँ। अगर फिर भी आप अपने लिए कुछ ना करें, फिर भी आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हों, आप कोशिश ना करें, मेहनत ना करें, तो इसमें सिस्टर आपकी मिस्टेक है, इसमें किसी की भी मिस्टेक नहीं हो सकती। मैं आपको अपनी फैमिली ही समझती हूँ, इसलिए मैं इतनी डिटेल से आपसे बात करती हूँ, आपके हर बात का, आपके हर मैसेज का रिप्लाई करती हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करें। आपको भी पता है कि मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है और फिर यूट्यूब चैनल का भी काम होता है और मेरी बेटी भी छोटी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको रिप्लाई करती हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं आपको अपना समझती हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक होती है, कहाँ पे मियाँ बीवी के रिलेशन को हम समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से मियाँ बीवी का रिलेशन मजबूत और खूबसूरत होने की बजाय ख़राब हो जाता है। सबसे पहली मिस्टेक, जब हम बहस करते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं। बहस जो है ना वो किसी भी मर्द को नहीं पसंद। बहस सिर्फ मियाँ बीवी के रिलेशन को नहीं ख़राब करती, आप किसी भी रिलेशन को उठा के देख लें, जिस रिश्ते में ज़्यादा बहस होगी ना, आर्गूमेंट्स होंगे, वो रिश्ता ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। और मियाँ बीवी का तो ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पे मर्द अपने आप को सरबराह समझता है, घर का सरबराह समझता है। जब आप उसके साथ बहस करते हो और वो भी उस वक्त में जब उसका मूड ठीक ना हो, वो सुनना ना चाहता हो, बहस आर्गूमेंट्स मर्द किसी भी मूड में नहीं सुनना चाहता। उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। आप उस बात पे ठीक भी हो ना, आप ठीक बात पे भी बहस कर रहे हो, आपको लगता है कि सामने वाले की मिस्टेक, आपके शोहर की मिस्टेक है, लेकिन बहस के दौरान, आपकी ऊंची आवाज़ के दौरान वो कभी भी अपनी मिस्टेक को नहीं मानेगा। आप जितना मर्जी चीख चीख के, आप पलट पलट के जवाब दो, आप उसको गलत साबित करने की कोशिश करो, तुम्हारी यहाँ पे मिस्टेक है, तुम मुझे वक्त नहीं देते या तुम मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं करते, वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं समझेगा। वो अपने बचाव के लिए ना आगे से आगे कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहेंगे जिससे मियाँ बीवी का रिलेशन ख़राब हो जाता है। चीज़ें ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होती हैं। अब ये चीज़ तो होती है ना कि हम अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं 24 घंटे तुम्हारे घर का ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखती हूँ, मुझे भी वक्त की ज़रूरत है, मुझे भी तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है, जब मेरी भी ज़रूरियात है जो तुम मुझे नहीं पूरी करते, या मुझे पैसे नहीं देते, या कुछ भी चीज़ें, हमें तो लगता है कि हम अपने हक़ के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें जो है ना वो शोहर को समझाने की बजाय, उसके दिमाग में बैठने की बजाय वो अना पे अटैक हो रही होती हैं। उसको लग रहा होता है कि ये मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मेरी ईगो पे अटैक हो रहा है, ये किस तरह मुझसे इस लहजे में बात कर रही है। मैं अपने शोहर की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 3 साल हो गए और 3 सालों में जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, मैं भी तो सोचती हूँ कि अगर इसी सिचुएशन में मेरे अब्बू होते तो वो किस तरह रिप्लाई करते, जब मेरे दोनों भाई होते तो वो किस तरह रिप्लाई करते। तो मुझे लगता है कि चारों मर्द सेम ही सिचुएशन में सेम ही तरीके से रिप्लाई करते, और ये एक हकीकत भी है। मैंने जब जब आर्गूमेंट्स करने की कोशिश की, जब जब मैंने अपने शोहर से ऊंची आवाज़ में बहस करने की कोशिश की, अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए, उसको ये साबित करने की कोशिश की कि तुम यहाँ पे गलत हो, तुम ज़्यादती कर रहे हो, तो वो चीज़ें मज़ीद ठीक होने की वजह मज़ीद ख़राब हुई हैं। कोशिश करें कि उस वक्त खामोश हो जाएं जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही खामोशी अख्तियार कर लें, कि आप अपने जज्बात को कंट्रोल करती रहे और अंदर ही अंदर मरती घुटती रहें,
वही आपने सुना ही होगा ना, जो बात मैं पी गई वही बात मुझे खा गई। इस तरह भी अपने आप के साथ ज्यादती नहीं करनी। हाँ, महीने में 2-3 बार अपना गुस्सा निकाल लिया करें, चीख लिया करें। अगर सामने वाला समझ नहीं रहा तो फिर चाहे गुस्से में आपने जो भी करना है आप कर लिया करें, वो एक अलग बात है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपने हर चीज़ अपने अंदर ही खा पी जानी है और खुद को ही मार लेना है। ये ज्यादती भी अपने साथ मत कीजिएगा। हाँ, कभी कभार ठीक है, समझ आती। अगर आप वही चीज़ें वही रूटीन आप रोजाना की रोजाना करोगे ना, कि रोजाना गुस्सा, रोजाना आपसे छोटी सी बात पे भी किसी ने कोई बात किया तो आपने चीख के आगे काट के उसको जाना है, तो वो क्या होता है कि वो सामने वाला ये समझता है कि इसकी बंदी की तो आदत है, इसकी तो आदत है कि इसने सीधी बात का भी उल्ट जवाब देना, इसकी तो आदत है हर टाइम इसने गुस्से में बैठी रहना, इसको तो कोई भी नहीं अच्छा लगता, ना इसकी मेके वालों से बनती है ना इसके ससुराल वालों से बनती है, अब मैं भी बुरा हो गया हूँ इसके लिए। तो वो चीज़ें ना होती है ना, पलट के अटैक हो जाती हैं, आपके ऊपर ही अटैक हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को रोजाना करने की बजाय हफ्ते में 1 बार, महीने में 2-3 बार कर लिया तो ठीक है, समझ आती है। अपना गुस्सा चीख के निकाल लिया। जाहिर सी बात है, हम इंसान है, हमें भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन रोजाना की रोजाना नहीं करनी। कुछ बहनों को मैंने देखा है, वो अपने शोहर से इस तरह चीख के बात करती हैं, बदतमीजी से बात करनी। जब भी शोहर ने कोई सीधी बात भी बोली है उसको उल्ट जवाब देना है। बच्चों को भी डांटने लगी हैं, तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब होगी, मैं तो बर्बाद होगी, इस ख़ानदान में मेरी शादी होगी, ये वो। भैया आपने कहाँ जाना था, और ज़ाहिर सी बात है जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया वहीं आपकी शादी होनी थी। और इतना होता, आप में इतनी कैपेसिटी है, आप खुद को बदल लें, आप अपने माहौल को बदल लें, आप अपने शोहर को अपने मुताबिक कर लें। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, आप 15 साल 20 साल भी उसी पोजीशन पे हैं और उसके बाद आप वही जुमले बार बार दोहरा रही हैं शोहर को सुनाने के लिए, ससुराल वालों को सुनाने के लिए, तो आप अपनी ही वैल्यू ख़त्म कर रही हो। वहाँ पे आप अपने ही बच्चों के सामने खुद को डाउन कर रही हो, अपने शोहर को डाउन कर रही हो, उसकी वैल्यू को कम कर रही हो। तो ये चीज़ें मत किया करें। मियाँ बीवी, जहाँ पे आप देखोगे ना कि दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत नहीं है, कहीं ना कुछ ख़राब है, तो वो इस वजह से भी होता है कि जब हम थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। चाहे वो शोहर किसी को इन्वॉल्व करे ससुराल वालों की तरफ से, जब बीवी करे मेके वालों की तरफ से। वही बात है ना कि जब एक दूसरे पे यकीन भरोसा करने की बजाय, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करने की बजाय, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको ठीक करने की बजाय, जब किसी थर्ड पर्सन का मशवरा इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तो वो अपनी अक्ल के हिसाब से, अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से के हिसाब से आपको मशवरा देता है। आपसे बेहतर आपके शोहर को कोई नहीं समझ सकता। आपको बेहतर पता है कि उसके माली हालात क्या है, आपको बेहतर पता है उसकी सेहत क्या है, आपको बेहतर पता है कि उसको कहाँ पे गुस्सा आता है, आपको बेहतर पता है किन बातों में वो आपे से बाहर हो जाता है, कि अपना आप खो देता है, कि गुस्से में आ जाता है और किसी चीज़ का भी लिहाज नहीं करता। ये आपको बेहतर पता है। आप जितना भी दूसरों को इन्वॉल्व करोगे ना, रिश्ता ज़्यादा ख़राब होगा। और मैं इस चीज़ की एक छोटी सी आपको एग्जांपल भी देती हूँ, जो मैं हमेशा इस चीज़ को समझती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ। और मैंने बोला भी है कि जब भी आप अपने मेके में भी बात करोगे ना अपने शोहर के ख़िलाफ़, एक तो मेके में शोहर की इज़्ज़त कम होगी, दूसरी बात जो लिहाज होता है ना शोहर को, कि भाई मेरी इस आदत का, मेरी इस नेचर का, जो गुस्से में मैं बोल देता हूँ, गाली निकाल देता हूँ, जो कुछ भी कर देता हूँ, अगर बाहर किसी को पता चल गया, थर्ड पर्सन को, मेरे ससुराल वालों के पास चली गई मेरी ये बात, मेरी ये आदत, मेरी बीवी ने किसी को बता दिया, तो मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। एक वो जो लिहाज डर होता है ना, आप कहीं ना कहीं अपने हाथों से वो ख़त्म कर देते हो। तो अगर यही चीज़ें आप अपने तक रखो ना, देखो किसी ने भी आके आपके शोहर के साथ नहीं रहना, किसी ने भी आके उसको ठीक नहीं करना, किसी ने भी आके उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं करना, ससुराल वालों ने तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो वही बातें हैं कि किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप उसका लिहाज खुद ही ख़त्म कर रहे हो, उसको खुद ही इजाज़त दे रहे हो। फिर वो पता क्या होता है, जब हम अपनी कोई मिस्टेक, अपनी कमज़ोरी जो छुपा रहे होते हो ना, जब आप खुद ही सामने दुनिया वालों को बता देते हो ना, तो फिर वो जो डर लिहाज होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, झिझक जो ख़त्म हो जाती है कि अब तो पता चल गया है, अब मैं ना भी इस पर अमल करूँ, ना भी इस चीज़ को ठीक करूँ, अपनी इस कमज़ोरी को ठीक करूँ, फिर क्या हुआ, अब तो सबको पता चल गया। तो वो चीज़ ना करें अपने साथ। आपने अपने इर्द गिर्द नोट किया होगा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, शोहर के हालात ठीक हो ना, वो अच्छे मूड में हो, शॉपिंग करवा रहा हो, बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा हो, तो बीवी बहुत खुश होती है। वो किसी को अपनी खातर में भी नहीं लेके आती, अपनी ही बातें, अपने बेडरूम की बातें ऐसे बता रही होती है बहुत फ़ख्र के साथ, मेरा शोहर तो मेरे साथ इस तरह रहता है, मेरा शोहर तो मेरे साथ इस तरह रहता है। जैसे ही शोहर से कोई मिस्टेक होती है, उसने गुस्से में कोई गाली दे दी, कुछ कर दिया, माली हालात डाउन हो गए, जो उसने यही कह दिया कि अपने मेके वालों से
पैसे ले लो, या ये कर लो वो कर लो, या 2 सूट कम ले दिए। ऐसे बैठ के उसको घर में बैठ के उसको डिस्कस करेंगी ना, और ख़ास तौर पे अपने ससुराल वालों के सामने अपने शोहर की वैल्यू को डाउन करने की कोशिश करती हैं कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, मैं तो पता नहीं पीछे मलका थी और यहाँ पे आकर मैं नौकरानी बन गई हूँ, ये वो। इससे क्या होता है कि वही बातें जब आपके शोहर तक पहुँचती हैं ना, तो फिर शोहर के दिल में रहने वाली तो कोई बात ना हुई। फिर आप किस चीज़ का गिला कर रहे हो कि शादी से 3 महीने तक तो ठीक थे और आप चौथे महीने में बदल गए हो। आप देखो कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहीं वो बदलने में आपका हाथ तो नहीं है। अगर उसके अच्छे हालात में, उसके अच्छे मूड में, उसकी हर चीज़ में आप साथ हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके बुरे हालात में, उसके बैड मूड में भी उसका साथ दें। फिर ये ना करें कि आपने हर एक से डिस्कस करना है। ओवर एक्सप्लेनेशन जो होती है ना, वो इंसान को बर्बाद कर देती है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ में आप लगा लो, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सप्लेनेशन, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। जब आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आप खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, फिर भी आप बैठ के आपके शोहर को, अपने शोहर को बता रहे हो सारी चीज़ें। आपने ये तो सुना होगा ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि वो बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो सामने वाला खुद समझे तो ज़रूरत होती। जब आप चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो ना, अपने जज्बात को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो, खोल के हर चीज़ रख देते हो, मेके की बात, अपने दिल की बात, अपने दिमाग की बात, क्या करना चाहती हो, क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, हर चीज़ एक्सप्लेन, वो चीज़ें आपकी वैल्यू को कम करती हैं। कोशिश करें कम बोलें, सामने वाले को खुद महसूस करने दें, उसको भी ज़रा सी अपनी तरफ से कोशिश करने देना कि इसका अगर मूड ख़राब है या किसी बात पे चुप है, ये क्यों चुप है, इसको क्या हुआ है, उसको भी तो अपनी तरफ से कोशिश करने देना। हर चीज़ आप खोल के रख दोगी तो वो अपनी तरफ से क्या कोशिश करेगा आपको जानने की, जो आपको समझने की, कंट्रोल करने की। ये जो नेचर होती है ना, बहुत सारी ख़वातीन में, मोस्टली आजकल के ज़माने में तो 10 में से 8 ख़वातीन ऐसी है जो अपने शोहर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हैं। छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर यही आपके साथ हो तो आपको बुरा लगता है ना, अगर हस्बैंड छोटी छोटी बातों पर कंट्रोल करे, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना, आपको भी बुरा लगता है ना, तो इसी तरह उनको भी बुरा लगता है। उनको ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी जेल में आ गए। तो कोशिश करें उनको इतनी आज़ादी दें कि वो अपनी मर्ज़ी से जो दिल से करना चाहते हैं वो कर सके। मैं जितनी भी आपसे बातें कर रही हूँ, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं कर रही, कोई किताबी बातें नहीं कर रही। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, नोट करते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ। आप भी नोट कीजिएगा अपने इर्द गिर्द जिन भी मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तलाफात होंगे, नाराज़गी होंगी, उनमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट ज़रूर होंगे। और अगर आप भी ये मिस्टेक कर रही हैं तो कोशिश करें आज से ये मिस्टेक ना करें, अगर आप चाहती हैं अपने शोहर के साथ खुश रहना। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।